सोचिए, एक ही वक्त पर भारत में 4 बड़ी और देखने में बिल्कुल अलग-अलग मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं। एक बहुत बड़ी एयरलाइन अचानक ठप पड़ जाती है। रुपया धड़ाम से नीचे गिरता है। देश की राजधानी में एक बड़ा धमाका होता है और पूरा शहर जहरीले धुएं में डूब जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब बस किस्मत का खेल है, एक बुरा इत्तेफाक, या फिर इन सब के पीछे कोई गहरा कनेक्शन है? और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, या फिर ये किसी बड़ी सिस्टम में मौजूद खराबी की तरफ इशारा कर रही हैं? तो चलिए, इन सारी कड़ियों को जोड़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम हर एक संकट को जरा गहराई से समझें कि आखिर हुआ क्या था। तो शुरुआत करते हैं आसमान में मची उस उथल-पुथल से। पहला झटका लगा एविएशन सेक्टर को। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। सोचिए, पूरे देश में कैसा केओस मचा होगा। और तो और, कंपनी को मार्केट में अरबों का नुकसान झेलना पड़ा। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? असल में ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं था। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। देखिए, हुआ ये कि पायलटों के ड्यूटी रोस्टर में अचानक से बड़े बदलाव कर दिए गए। ऊपर से पायलटों की कमी तो पहले से ही थी, जिससे ये संकट और भी गहरा हो गया। इसमें सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को भी जोड़ लीजिए, और सबसे ऊपर रेगुलेटर ने भी अचानक आकर दखल दे दिया। नतीजा, पूरी इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच गई। और पता है, जब आसमान में ये सब चल रहा था, ठीक उसी समय जमीन पर हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में एक और तूफान आ रहा था। भारतीय रुपया, उसकी कीमत तेजी से नीचे गिरने लगी, और जाहिर है इससे निवेशकों और बाजारों में एक तरह की घबराहट फैल गई। अब इसके पीछे ग्लोबल और लोकल दोनों ही वजह थी। एक तरफ तो दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा था और निवेशक ज्यादा रिस्क लेने से कतरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अपने देश में इंडिगो के शेयरों में जो भारी गिरावट आई, उसने बाजार की चिंता को और बढ़ा दिया, और इसका सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ा। तीसरा झटका सीधा देश की सुरक्षा पर था। राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही अहम जगह के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गई। इस हमले ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कुछ बहुत ही परेशान करने वाली कमियों को उजागर कर दिया। मतलब जरा सोचिए, इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में पार्किंग पर कोई चेक नहीं, शहरी सर्विलांस सिस्टम में बड़ी बड़ी कमियां, और सबसे चिंता की बात ये कि हमारी अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी शेयर करने में बहुत देरी हुई। और चौथा झटका एक ऐसी समस्या थी जो जानी पहचानी तो थी, लेकिन फिर भी बहुत गंभीर थी। सर्दियां आते ही राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीले स्मॉग की चादर में लिपट गई। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। देखिए, ये कोई अचानक आई हुई आपदा नहीं थी। इस पूरे इलाके का भूगोल ही ऐसा है कि यहाँ प्रदूषक आसानी से फंस जाते हैं। सर्दियों का मौसम इसे और भी खतरनाक बना देता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह वो ये है कि प्रदूषण से निपटने के लिए जो योजनाएं कागजों पर बनी हैं, उन्हें जमीन पर उतारने में हम लगातार फेल होते रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। एक एयरलाइन का संकट, करेंसी का गिरना, एक आतंकी हमला और एक पर्यावरण से जुड़ी आपदा। पहली नजर में तो लगता है कि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, है ना? लेकिन क्या ये सच में इतने अलग हैं? आखिर वो कौन सी कड़ी है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? और यहीं पर हम इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। वो एक अदृश्य धागा जो इन सभी अलग अलग घटनाओं को एक साथ पिरोता है। वो है गवर्नेंस, मतलब शासन की विफलता। ये टेबल इस पूरी बात को बहुत साफ तरीके से सामने रखती है। जरा देखिए, जिन 4 संकटों की हमने बात की, उनमें से हर एक सीधे सीधे एक खास तरह की गवर्नेंस फेलियर से जुड़ा है। इंडिगो का संकट, वो रोकथाम और इमरजेंसी प्लानिंग की विफलता थी। रुपये का गिरना, ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर सही सिग्नल और कम्युनिकेशन देने की विफलता थी। दिल्ली ब्लास्ट, इंटेलिजेंस और शहरी सुरक्षा की विफलता। और प्रदूषण, ये तो पॉलिसी को लागू करने में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में विफलता का एक क्लासिक केस है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। और देखिए, जब शासन विफल होता है तो उसके सिर्फ तकनीकी नतीजे नहीं होते, उसके बहुत गहरे राजनीतिक परिणाम भी होते हैं। तो अब जरा ये देखते हैं कि कैसे इस तरह के संकटों को राजनीतिक फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ऐसे संकटों का समय और तरीका महज एक संयोग नहीं हो सकता।
एक नज़रिया ये भी है कि इनका इस्तेमाल एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है ताकि जनता का ध्यान देश की असली आर्थिक समस्याओं से हटाया जा सके। तो इस तरह की एक पॉलिटिकल पटकथा काम कैसे करती है? इसके 3 स्टेप्स हो सकते हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन, मतलब एक बड़ी सुरक्षा से जुड़ी घटना हो जाए ताकि लोगों का ध्यान गिरती हुई अर्थव्यवस्था से हट जाए। दूसरा, रैलीइंग, यानी सरकार को एक मजबूत रक्षक के तौर पर पेश करना। और तीसरा, लेवरेज, संकट का इस्तेमाल करके निजी उद्योगों पर अपना कंट्रोल और ज्यादा मजबूत करना। तो हमने समस्या को समझा, उसके पीछे की वजहों को देखा और उसके राजनीतिक असर को भी जाना। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? दांव पर क्या लगा है और क्या कोई समाधान है भी? देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो क्या होगा? निवेशकों का भरोसा कम होगा, सुरक्षा का खतरा और बढ़ेगा और देश की राजनीति और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा रास्ता है कि इन समस्याओं के तकनीकी और गैर राजनीतिक समाधान खोजे जाएं, जैसे एविएशन में बेहतर प्लानिंग, बाजारों के लिए साफ सुथरा कम्युनिकेशन और सुरक्षा के लिए अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल। तो आखिर में हर संकट एक आईने की तरह होता है। ये सिर्फ हमारी कमजोरियों को ही नहीं दिखाता, बल्कि हमें सुधार करने का एक मौका भी देता है। तो असली सवाल ये है, भारत के इतिहास में इस लम्हे को एक गहरी कमजोरी के दौर की तरह याद रखा जाएगा या फिर एक बड़े सुधार की शुरुआत के तौर पर?